हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 30। निमित्तानि न चाशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? न चाशक्नोम्यवस्थातुं, कि मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अब अर्जुन को जो है खड़ा रहने में बहुत बाधा हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके शरीर में कमजोरी आ गई। लेकिन वो कमजोरी उनके शरीर में जो है वो करुणा के कारण है, उनके कोई निर्बलता के कारण नहीं है, भय के कारण नहीं है। न चाशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो भ्रमित जैसा हो रहा है। तो भ्रमित का मतलब कैसे? जैसे कि जब दही को जो है मथा जाता है तो मथानी एक तरफ घूमती है तो कई चक्कर लगाती है एक तरफ, इसके बाद फिर दूसरी तरफ घूमती है तो मथानी दूसरी तरफ कई चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से जो मथानी भ्रमित होती है तो एक दिशा में जब घूमती है तो घूमती जाती है तो कई चक्कर लगा देती है, और फिर जब दूसरी दिशा में घूमती है उल्टी दिशा में तो कई चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से अर्जुन का भी मन भी जो है मथानी की तरह है जो घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है। तो एक दिशा में जब अर्जुन का मन घूमता है तो युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, बड़ा अच्छा अवसर मिला युद्ध करने का। तो अर्जुन युद्ध में बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए बताया जाता है युद्धे चापे पलायनम, युद्ध का अगर अवसर मिले तो कभी भागते नहीं हैं। तो एक दिशा में अर्जुन का मन है वो मथानी की तरह घूम रहा है तो युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है। फिर दूसरी दिशा में फिर अर्जुन का मन जो घूम रहा है मथानी की तरह, वो क्या है? युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। क्योंकि उनकी करुणा, अपने स्वजनों के प्रति करुणा है कि इन सब की हत्या होगी, इन सब की हत्या होगी। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं भ्रमतीव च मे मनः। इसके बाद है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, कि मैं निमित्तों को भी देखता हूँ कि सब विपरीत हैं। निमित्त का अर्थ क्या है? कि अर्जुन सोच रहे हैं कि हम किस निमित्त से युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध जो हो रहा है वो हम अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपना सुख भोग करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो निमित्त है ये हमारे जो है अच्छे नहीं हैं। इसके पहले जो अर्जुन ने युद्ध किए थे तो अपने राज्य और सुख के लिए युद्ध नहीं किए थे। अर्जुन ने जैसे कभी युद्ध किया था तो जिस समय उनके राज्य में कुछ चोर आए थे और वो गौओं को जो है अपहरण करके ले जा रहे थे, तो अर्जुन ने उन चोरों से जो है युद्ध करके और गौओं को जो है वापस लाए। तो वो निमित्त क्या था? गौओं की रक्षा के लिए। इसके पहले अर्जुन ने और भी युद्ध किए। विराट नगर में जब कौरव लोगों ने राजा विराट की गौओं का अपहरण किया तो गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन आए और पूरी कौरव सेना को जो है पराजित किया और गौओं को जो है वापस लिया। इस प्रकार से अर्जुन ने जितने भी युद्ध किए हैं तो उनमें कुछ निमित्त था कि युद्ध करना है और उनको जो है युद्ध में अपना पराक्रम दिखलाना है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन अगर पराक्रम दिखलाएंगे तो किस निमित्त से पराक्रम दिखलाएंगे? कि वो राज और सुख भोग करने के लिए है और अपने स्वजनों का जो है वध कर रहे हैं। तो ये जो निमित्त है ये अर्जुन को जो है लग रहा है कि सब विपरीत निमित्त हैं, कोई अच्छा कारण मिला नहीं। तो अर्जुन ने अभी तक यही सोचा था कि उनकी शक्ति का अनुमान करके ये कौरव लोग अंत में युद्ध भूमि में भी अपना विचार बदल सकते हैं और डर करके वे जो है अर्जुन का, पांडवों का जो हिस्सा है वो दे देंगे। लेकिन यहाँ तो ये सब लोग जो है मरने के लिए खड़े हैं और ये तो अपनी ओर से अपने विचार नहीं बदल रहे हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। तो फिर अर्जुन को जो है अब बड़ा खराब लग रहा है कि अब तो केवल हमारे पास एक ही निमित्त बचा है कि हम भोगना चाहते हैं, राज्य को भोगना चाहते हैं, इस कारण से हम इनकी हत्या कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मुझे जो है अब निमित्त विपरीत दिखाई दे रहे हैं। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए केशव नाम का प्रयोग किया। तो केशव का अर्थ क्या है? का अर्थ है ब्रह्मा,
और ईश का अर्थ है शंकर और वा का अर्थ है वपु। तो जिनके शरीर में ब्रह्मा और शिव भी विराजमान है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का नियंत्रण ब्रह्मा जी और शिव जी की भी ऊपर है। तो अर्जुन का ये भाव है कि हे कृष्ण, यदि आप का नियंत्रण ब्रह्मा जी के ऊपर और शिव जी के भी ऊपर है और आप अगर युद्ध चाहते हैं कि युद्ध हो, तो फिर कौन रोक सकता है? इस युद्ध को कौन रोक सकता है? तो आप अगर युद्ध कराना चाहते हैं तो इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन ये तो मेरे लिए बड़ा अप्रिय है, ये बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो जाएगी कि ये सब जो है इस युद्ध में मारे जाएंगे। हरे कृष्णा।